हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है पिछली वीडियो में, हमारा जो सेल बायोलॉजी है वो चल रहा था। मैंने आपको कोशिकांग जो है हमारे शुरू कर दिए थे और बाकी सारे कोशिकांग मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा इम्पॉर्टेंट रहता है टॉपिक, वो है हमारा क्रोमोसोम, यानी कि आपका गुणसूत्र। तो आज हम शुरू करेंगे। कोशिका विज्ञान में ही चल रहा है आपका। साइटोलॉजी से हम कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे गुणसूत्र हैं। जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम। आज हम इसकी संरचना की बात करेंगे, इसकी खोज किसने की या फिर नाम जो है आपने वो किसने दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा इसका जो खोज है वो किसने की थी। और जो हमारा नाम था वो किसने दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हॉफमीस्टर थे, इन्होंने इनकी खोज की थी। हॉफमीस्टर। और जो आपके नाम दिया था वो थे हमारे वाल्डेयर 1888। वाल्डेयर 1888। क्रोमोसोम जो है हमारा, इन्हें हम जो हमारी जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो हम लोग क्रोमोसोम को जो है मध्य अवस्था में देख सकते हैं। क्रोमोसोम को मध्य अवस्था में देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे संरचना की हमारी। सबसे पहले स्ट्रक्चर। आपका जो क्रोमोसोम है हमारा, वो एक आप जो हैं आपके अर्ध सूत्रों से, अर्ध समसूत्री मतलब क्रोमैटिड जो होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, यानी अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। गुणसूत्रों से इन्हें हम क्रोमैटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कह सकते हैं। क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है आपका। और इसमें जो है इसकी बाहर जो है पेलिकल इसकी संरचना पाई जाती है, यानी कि इसके बाहर पेलिकल की झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली पाई जाती है जिसमें मैट्रिक्स पाया जाता है आपका, जिसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। पाया जाता है। हम कुछ और टॉपिक पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देती हूँ। मैंने बताया आपको दो सिस्टर क्रोमेट से मिलकर बना होता है, तो जो आपस में इनको जोड़ता है उन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। मैं आपको पहले फिगर से समझाती हूँ। आपका जो फिगर है उससे आप समझेंगे। पहले ये है आपका एक क्रोमोसोम। इसमें जो आप देख रहे हो शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है।
ये लॉन्ग है, शॉर्ट है। इसे हम लोग बोलते हैं या तो पी आर्म बोलते हैं इसे हम, या इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। और ये है आपकी लॉन्ग आर्म, जिन्हें क्यू आर्म भी बोलते हो आप, लॉन्ग आर्म, या इसे ही क्यू आर्म कहते हैं हम। और इन्हें जो आपकी ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैंने आपसे कहा था अर्धसूत्री, यानी कि आपकी जो सिस्टर, इन्हें क्रोमैटिड कहते हैं, क्रोमैटिड। और ये जो क्रोमैटिड हैं आपस में जिससे जुड़े हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और जो क्रोमैटिड हैं उनके जो एंड होते हैं, यानी ये, इन्हें हम बोलते हैं टीलोमर, टीलोमर। ये है आपका एक क्रोमोसोम। अब हम इसी से समझ सकते हैं हमारा जो इसमें जो क्रोमैटिड होते हैं, क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फिगर में, सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं आपके। और इनमें दो तरह से आर्म पाई जाती हैं, भुजा पाई जाती हैं, जिन्हें जिन्हें हम, एक होता है आपका पी आर्म, जिसे हम शॉर्ट आर्म भी कहते हैं, तथा दूसरी जो है आपकी लॉन्ग है, इसे क्यू आर्म कहते हैं, तो ये रहा आपका एक क्रोमोसोम। अब मैं बात करूंगी हमारे जो क्रोमोसोम का जो संगठन है, यानी कि क्रोमोसोम में आपके अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे डीएनए हुआ आपका, आरएनए हुआ, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपके, ये सब। तो मैं अब कंपोजिशन की बात करूंगी, तो मैं इसे हटा देती हूँ अभी। अब हम बात करेंगे संगठन का, डीएनए संगठन या गुण संगठन का, कंपोजिशन। इसमें हम बात करते हैं जो आपका 36.5 आपका जो 5% है, उसमें डीएनए होता है आपका, डीएनए आपका 9.4 कुछ करके आपका जो है वो आरएनए है। और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं इसमें आपकी, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। जो आपका डीएनए है और जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, वो मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती हैं, यानी कि डीएनए प्लस जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, वो आपका बनाती हैं न्यूक्लियोसोम। जो इसमें आपकी जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, वो 4 प्रकार से होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार की होती हैं आपकी। पाई जाती हैं आपका जो होता है H2A, H2B, H3 आपकी H4, ये आपके स्टोन प्रोटीन होती हैं, जो आपके जो डीएनए है उसके कंपोजिशन में ये पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के आधार पे जो आपके जो गुणसूत्र होते हैं, उन्हें 4 प्रकार से बांटा जाता है। अभी मैं आपको फिगर से समझाऊंगी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से।
अब मैं बता दूं, सबसे पहले जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक, उसमें आपके जो क्रोमोसोम है वो कितनी जोड़ी होते हैं, क्रोमोसोम पेयर आपके 23 जोड़ी होते हैं आपके, और नंबर में आपके 46 जोड़ी में है तो 46। मैं आपको बता दूं ये आपके दो तरीके से होते हैं, दो प्रकार से। एक होते हैं आपके ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, और एक होते हैं आपके हेट्रोसोम, इन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि ये जो है आपके, ये आपके बॉडी के जो अलग दूसरे पार्ट होते हैं उन्हें बनाते हैं, यानी कि शरीर के अदर ग्रोथ में। और जो हेट्रोसोम होते हैं आपके, वो पहले मैं इनकी संख्या बता दूं, ऑटोसोम्स जो होते हैं वो आपके 22 जोड़ी होते हैं। संख्या में बता दूं तो आपके जो हैं 44, ठीक है। और जो आपके हेट्रोसोम होते हैं, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ये आपके एक जोड़ी होते हैं, यानी कि आपके एक जोड़ी होते हैं, यानी कि एक्स और वाई, और एक होता है आपका एक्स और एक्स। जो लिंग का निर्धारण होता है, फीमेल है या मेल है, ये आपका इसी सेक्स क्रोमोसोम से पता चलता है। तो यानी जो एक्स के साथ जो वाई होता है वो आपका डिनोट करता है हमारा जो मेल है, मेल को, और जो आपका एक्स और एक्स होता है वो बताता है कि फीमेल है, या लड़की है या फिर लड़का। तो ये रहा आपका हेट्रोसोम्स और ऑटोसोम्स। तो ये 44 और आपके ये दो हो गए, कितने हो गए, 46। ये आपका निर्धारण करते हैं लिंग का। तो अब हम बात करेंगे, जो हमने बताया था अभी आपको, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो क्रोमोसोम है वो आपके कितने होते हैं। ऐसे हटा देती हूँ। अलग अलग जो एनिमल होते हैं उनमें अलग अलग संख्या पाई गई है। किसी में पूछा जाता है कि क्रोमोसोम सबसे ज्यादा किस में है या सबसे कम किस में। जब हम डीएनए का कंपोजिशन पढ़ेंगे तो मैं इसमें आपको सभी क्वेश्चन बता दूंगी, आंसर दे दूंगी। अब हम बात करेंगे जो आपके सेंट्रोमियर होते हैं, के आधार पर गुणसूत्रों का प्रकार। तो ये होते हैं आपके चार प्रकार के, चार प्रकार के। मैं आपको इमेज से ही शो करूंगी, आप समझ जाएंगे। ये रहा आपका, मैंने अभी आपको बताया था, ये है आपका सेंट्रोमियर। तो ये है आपका नंबर 1, इसे हम अभी बताएंगे। फिर होता है आपका एक देन एक थोड़ा ज्यादा किनारे, तो ये है आपके सेंट्रोमियर के आधार पर। ये फर्स्ट है आपका, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जैसा कि आप देख रहे हो जो बीच में हमारा सेंट्रोमियर है, इसीलिए आपके जो दोनों क्रोमेटिड हैं वो बराबर हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। यानी कि जो आपका सेंट्रोमियर है वो बीच में है और जो क्रोमेटिड है वो बराबर है, तो इसे हम मेटा, मेटा आपको कहीं भी शब्द दिखता है तो मेटा का मतलब ये होता है आधा, हाफ। और जैसे अब हम देख रहे हैं कि मेटा ये जो हमारा है ये बीच से थोड़ा सा ऊपर है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ऐसे नीचे लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आए।
सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक, हिंदी में भी इसे यही कहेंगे। और ये जो है हमारा, ये किनारे से आपका जो है थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए हम लोग पहले तो इसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, सब एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रिक। और ये आप देख रहे हो सेंटोमियर जो है बिल्कुल ही किनारे पर पहुंच गया है, तो इसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो ये आपके मैंने बताया आपको सेंटोमियर के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि कुछ हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ संरचना के आधार पर भी आपके अलग अलग क्रोमोसोम खोजे थे, तो मैं उन दोनों की भी बात कर लेती हूँ। अब मैं इसे हटा देती हूँ फटाफट। सब एक्रोसेंट, ये आपका एक्रोसेंट्रिक या फिर सब एक्रोसेंट्रिक होता है। और ये जो होता है आपका एक्रोसेंट्रिक नहीं है, ये आपका सॉरी, ये आपका होता है टीलोसेंट्रिक। ये है। अब हम बात करेंगे जो हमारे अदर गुणसूत्र हैं उनके बारे में। इसे हटा देती हूँ। अब हम बात करेंगे हमारे जो एक वैज्ञानिक थे बालबियानी, जिन्हें कहते हैं बालबियानी। इन्होंने हमारा जो कीटों की जो जाति है उनमें एक लार्वा था आपका चिरोनोमस लार्वा, चिरोनोमस लार्वा। ये आपका जो ऑर्थोपोडा जो संघ है, किंगडम जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एक लार्वा था। इसकी चिरोनोमस लार्वा की जो लार ग्रंथियां थी उनमें पाया गया था, लार ग्रंथियों में, यानी कि सैलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं आपकी। पॉलीटेन क्रोमोसोम को खोजा था, पॉलीटेन क्रोमोसोम को खोजा था। एक पॉलीटेन क्रोमोसोम होता है आपका, जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से है आपका। वो एक गुच्छों के रूप में था, इस वजह से उसे पॉलीटीन, पॉलीटीन का जो अर्थ होता है वो एक तरीके से गुच्छा फॉर्म में ही होता है, गुच्छाकार या घना, गछा हुआ जैसे बोलते हैं हम लोग, वो। ये तो बालबियानी थे, इन्होंने खोज की थी आपकी जो पॉलीटेन क्रोमोसोम थी। एक हमारे और वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके लैंप ब्रुश क्रोमोसोम को खोजा था, वो हमारे वैज्ञानिक थे वॉल्थर फ्लेमिंग, वॉल्थर फ्लेमिंग। एक वैज्ञानिक और थे हमारे, थे वो थे हमारे रकर्ट 1892, रकर्ट 1892। इन्होंने आपका खोजा था जो हमारा लैंप ब्रुश जो क्रोमोसोम है वो खोजा था, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम को खोजा था। की खोज की थी। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जब हम बाद में पढ़ेंगे तो उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो ब्रुश के आकार का होता है, इसीलिए उन्होंने इसका जो नाम रखा था वो आपका लैंप ब्रुश क्रोमोसोम था। और ये जो आपके पाए गए थे लैंप ब्रुश क्रोमोसोम, जो हमारे कशेरुकी, कुछ हमारे कशेरुकी थे, यानी कि वर्टिब्रेट एनिमल,
जैसे वर्टिब्रेट एनिमल में आपका जो सरीसृप था यानी रेप्टाइल, सरीसृप आपका जिसे रेप्टाइल कहते हैं हम, जिनमें आपकी आ जाती हैं क्रोकोडाइल्स वगैरह। क्रोकोडाइल उनमें जो आपका अंडक होता है, यानी कि जो आपके जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो रेप्टाइल्स हो गया, आपका पक्षी वर्ग हो गया, इनमें जो आपका योक होता है, जब यानी कि अंडे में जो येलो जो सबसे पदार्थ होता है उसे योग कहते हैं, वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उन्होंने जो लैम्ब्रोस क्रोमोसोम है वो कशोरीवर्डकन जो एनिमल थे उन्हीं के योग में अंडक जो कोशिका होती है, अंडक जिसे अंडक कोशिका जिसे योग सेल्स कहते हैं हम लोग, योग में खोजा था। ये हमारी बात हुई क्रोमोसोम की। अब हम बात करेंगे जो आपका जो फंक्शन है क्रोमोसोम का, वो क्या है। आप सभी जानते हैं जो फंक्शन होता है आपका क्रोमोसोम का, वो आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपके जेनेटिक जो हमारे लक्षण होते हैं, यानी कि वंशागत जो लक्षण होते हैं, उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, वो आपका क्या, वो काम किसका होता है, जो आपका गुणसूत्र होता है उसका। यानी कि जो हम कार्य देख लेते हैं आपका, यानी कि वंशागत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना काम होता है आपका जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसका। अब हम बात करेंगे, हमने हमारे जो कोशिकांग थे वो सारे पढ़ लिए हैं हमारे, और आज हम आपको जो हमारा प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोट हमने पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ी सी डिफरेंसेस जानेंगे, और जो हमारा जंतु कोश का है और जो हमारा पादप कोश का है उसके बारे में भी हम लोग अंतर देखेंगे। तो आज हम इन दोनों को कर लेंगे। आप लोग बताएं मुझे एक क्वेश्चन कि जो आपका सेंट्रोसोम है या तारककाय जिसे बोलते हैं, वो किसमें नहीं पाया जाता है या किसमें पाया जाता है, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे, हमारे जो अंतर देख लेते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो यानी कि फर्स्ट हम लिखेंगे हमारा, पहली है हमारी प्रोकैरियोटिक और ये है हमारी यूकैरियोटिक। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसी के आधार पे बताया था, नाम के आधार पर आप पहचान सकते थे। इसमें जो है हमारे सबसे पहले तो ये जो है आपके, इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, या फिर ये अल्प विकसित होते हैं, ये अल्प विकसित सेल हैं, कोशिका हैं। और ये जो है आपकी, ये पूर्णता विकसित या फिर सुविकसित जिसे कहते हैं, सुविकसित कोशिका होती हैं, कोशिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें जो हमारे कोशिकांग होते हैं वो हमने बताया था आपको, इसमें कोशिकांग का अभाव होता है या नहीं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, अभाव होता है। और कोशिकांग में मैं आपको जैसे बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया आपका, हरित लवक आपका, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका, राइबोसोम और आपकी वैक्यूल्स और भी थे आपके,
ये सब नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो है आपके, इसमें कोशिकांग आपके सुविकसित होते हैं, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है अंतर, मैं देख लेते हैं हम लोग उसे भी। इसमें हमारे जो राइबोसोम होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है राइबोसोम, यहाँ पे आप न्यूक्लियस वगैरह लिख सकते हैं। इसमें आपके जो 70 एस राइबोसोम, मैंने आपको 2 प्रकार के राइबोसोम बताए थे, राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें आपके 70 एस व 80 एस दोनों पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम जो अंतर है वो भी देखेंगे, आप जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट जो है अंतर आपका, हम उसमें बात करेंगे। इसमें जो आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक धागे के रूप में, यानी कि बिल्कुल ही कम विकसित होते हैं, कम विकसित या धागे के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें जो है आपका, इसमें आपका डीएनए, स्टोन प्रोटीन, ये सब आपके डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन, मैंने आपको अभी बताया था, डीएनए और स्टोन प्रोटीन जो है आपके मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम आदि के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। तो ये तो हमारा था जो हमारी यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें था। अब हम बात करेंगे, और जैसे कि आपको पता है मैंने इसमें बता दिया, जो आपके कोशिकांग है वो नहीं है, तो यानी केंद्रक भी इसी में आएगा। केंद्रक झिल्ली होगी आपकी, केंद्र का हो गया, ये सब इसमें नहीं पाए जाएंगे इसमें, लेकिन आपके पाए जाते हैं। आप इसे और भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी जंतु कोशिका है और जो हमारा जो पादप कोशिका है, उनमें भी हम अंतर देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा जंतु कोशिका है, यानी कि एनिमल सेल व पादप कोशिका में अंतर, यानी कि इधर हम डालेंगे आपका जो एनिमल सेल है और दूसरी तरफ हमारा जाएगा प्लांट सेल। अब आप लोग खुद बताएं फटाफट एक एक करके, मैं आपसे पूछूंगी। जो आपका जो वैक्यूल्स था, यानी कि सबसे पहला जो डिफरेंस था जो आपका, वो क्या था, एनिमल सेल में जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है या नहीं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और प्लांट सेल में आपका क्या होता है, कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज आपके, काइटिन, कुछ और भी हमने आपको कार्बोहाइड्रेट बताए थे, काइटिन की बनी हुई पाई जाती है, हुई पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, उसमें जो आपका था, मैंने आपको बताई थी वैक्यूल्स, यानी कि जिसे हमने कहा था रिक्तिका,
रिक्तता का अभाव होता है, यानी absent होती है, नहीं पाई जाती है, अभाव होता है। और जो पादप कोशिका थी मैंने आपको बताया था, उसमें जो वैक्यूल्स होती है, रिक्तता होती है, उसे क्या कहते हैं, इसमें बड़े आकार के पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी कोशिका जो एनिमल सेल्स थी, उसमें आपका जो है हमारा सेंट्रोसोम जो है वो तारक का है, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, वो पाया जाता है। पाया जाता है आपका। और मैंने बताया था आपको प्लांट सेल में जो आपका तारक काय है या सेंट्रोसोम है वो नहीं पाया जाता। अनुपस्थित होता है। ये थे आपके कुछ डिफरेंसेस। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, अभी आप भी याद करिए कौन सा बचा हुआ है हमारा। मैं ऊपर का हटा देती हूँ, एक दो। जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें एक और ऑर्गेनिज्म है जो नहीं पाया जाता है, कौन सा है फटाफट बताइएगा। इसमें आपके जो हैं लवक नहीं पाए जाते हैं। और आपकी जो प्लांट सेल होती है इनमें लवक आपके वेल डेवलप होते हैं। इसमें लवक, तीन तरीके के लवक बताए थे हमने, वर्डी, अवर्डी और आपका हरित लवक पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आपका जो प्लांट सेल है उसमें। तो ये थे हमारे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। एक और लिख देती हूं मैं आपका। जो आपका इसमें जो आपका सेल डिवीजन है कोशिका सेल में या जंतु कोशिका में, इसमें कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कोशिका के अंदर मुड़ने से, इसे हम प्रोसेस कहते हैं। जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उसमें आपको मैं बताऊंगी। अंदर मुड़ना यानी कि सेल का खुद ही अंदर हो जाना, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये सेल है आपकी, जैसे पहले मैं आपको एक बार बताऊं, ये आपकी सेल है तो इसका जो है खुद के अंदर, इधर अंदर की तरफ मूव जाना, इन्वेजिनेशन द्वारा, जिसे हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। और ये खांच बड़ी हो जाती है और इस वजह से फिर ये जो है आपके आपस में ऐसे, ये आपका पूरा इन्वेजिनेशन है और ये आपके दो में ये विभाजित हो जाती हैं, इन्वेजिनेशन द्वारा होता है। और इसमें हम बात करेंगे जो आपका प्लांट सेल है, इसमें आपका जो विभाजन है, इसमें कोशिका विभाजन जो आपकी कोशिका पट्टी होती है, जैसे सेल प्लेट बोलते हैं, कोशिका पट्टी, पट्टी जिसे सेल प्लेट कहते हैं हम, उसके द्वारा होता है आपका। तो ये थी हमारी जो हमारा एनिमल सेल्स है और जो प्लांट सेल है उनके बीच में अंतर।
मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट उसके बारे में भी आपको अंतर बता दिया है। और अब हम मिलेंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में, शुरू करेंगे हमारा जो कोश का विभाजन है वो। थैंक यू।